सीधा जाके कह दो कि आई लाइक, सिंपल। मूछें वगैरह रखो, जो अगर तुम्हें शौक है, बाल वगैरह रखो एंड फिर तुम्हारे बच्चों को पता है कि ये हमारे पेरेंट्स थे और ये मर गए। तो ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए भाई, दुनिया में पता होना चाहिए ना किसी माँ ने बेटा पैदा किया था। एंड सिंगिंग का व्लॉग भी आने वाला है, तुम नोट कर लो, ये मैं खुलेआम ऑनलाइन बता रहा हूँ। तो नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरीज ऑफ शुभम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन भाई, जिन लोगों ने भी बोर्ड पास आउट कर लिया इस ईयर में। बिकॉज आई नो स्कूल लाइफ होती तो बहुत बेस्ट है, बट ये जो लास्ट का फेज हो जाता है +1 +2 एंड ये बोर्ड्स वाला स्पेसिफिकली, भाई बहुत हेक्टिक एंड ओवरवेलमिंग हो जाता है। सो भाई कांग्रेचुलेशंस एंड डू लेट मी इन द कमेंट्स कि तुम्हारा रिजल्ट कैसे रहा बोर्ड्स का। बट अब उसको तुम भूल जाओ, साइड पे रख दो, वो जैसा मर्जी रहा, वो तुम्हें जो अपकमिंग लाइफ है उसपे इफेक्ट नहीं करने वाला है। बिकॉज ये सेकंड स्टेज जो तुम्हारी होने वाली है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ, ये बिल्कुल ही उससे अलग होने वाली है। बिकॉज अगर तुम्हें लगता है कि अगर 50% हेक्टिक है ना तुम्हारी ये, और ओवरवेलमिंग थी तुम्हें लगता है स्कूल लाइफ तुम्हारी, तो उसका 0.5 या 1% ले लो भाई, उतनी हेक्टिक होने वाली है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, या तुम्हें कुछ और करने का ना। बिकॉज तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला। ये एक प्रो भी है एंड ये उसके साथ साथ में कॉन्स भी हो सकते हैं कॉलेज लाइफ के तुम्हें। बट स्पेसिफिकली उस वीडियो उसी बच्चों के लिए है जो +2 पास आउट कर चुके हैं इस ईयर में। एंड जो जुलाई अगस्त वाला बैच है, जिन्होंने गैप ईयर वगैरह नहीं लिया, जुलाई अगस्त वाला बैच है, तो उसमें वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से भाई, बस मेरे पर्सपेक्टिव से एक बेस्ट डिसीजन तो नहीं, मतलब कि अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया डिसीजन हो सकता है कि तुम यूनिवर्सिटी का बिना गैप लिए ज्वाइन कर रहे हो या कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर रहे हो, है ना। अगर फिर भी कोई बच्चा ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, अगर थर्ड ईयर वाला देख रहा है भाई, तो वीडियो बंद करके ना प्लेसमेंट की तैयारी करना शुरू कर दे। माय ऑनेस्ट एडवाइस फॉर यू। बट अगर कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वाला देख रहा है एंड कितनी चीजें रिलेट कर पा रहा है वो, डू लेट मी इन द कमेंट्स भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ताकि जो ये बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं तो उन्हें भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये भाई स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस होता है ना। तो चलो शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट पॉइंट तो यही रहेगा कि भाई जब बच्चा स्कूल से निकल के आता है ना, तो वो उसी माइंडसेट के साथ आता है। बिकॉज स्कूल में हमें कौन मिलते हैं? लोकल बच्चे, वही 10-15 किलोमीटर के आसपास के बच्चे एंड वैसे माइंडसेट। बट जब तुम यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ ज्वाइन करते हो, तुम्हें मिलता है भाई कोई डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट उसके पीछे से सराउंडिंग बैकग्राउंड, और मतलब कि डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव होगा उसका। तो वो ऐसा नहीं है, तुमने ऐसा सोचना है कि भाई उसका पर्सपेक्टिव और मेरा पर्सपेक्टिव अगर मैच नहीं हो रहा, तो मुझ में कुछ कमी है या फिर उसमें कुछ गलत है। अगर तुम्हारा पर्सपेक्टिव या वाई मैच नहीं हो रहे, तो वो दैट्स टोटली ओके। इसमें कोई वो लड़ाई झगड़ने वाली बात नहीं है। एंड दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ द कॉलेज कि तुम्हें अपने जैसे आदमी या औरतें व्हाट द तो तुम्हें अपने जैसे बच्चे देखने को नहीं मिल पाएँगे ना, बहुत ही रेयर होगा जिनके साथ तुम्हारी वाइब मैच होगी। सो हाँ, इट्स टोटली ओके कि तुम्हें लग रहा है कि ये बच्चे मेरी तरह नहीं है या फिर मैं इनमें फिट इन नहीं कर पा रहा। भाई कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। तो इसी के साथ में एक सेकंड पॉइंट आता है कि भाई जो कॉलेज लाइफ है, ये तुम्हारा फैशन शो है डेली, वो भी डेली वाला। स्पेसिफिक इसको मेंशन कर रहा हूँ, डेली। तुम्हें हर दिन, हर घंटे नया ट्रेंड देखने को मिल जाएगा भाई, कोई कैसा बन के आ रहा है, कोई कैसा। तो वैसे कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो तुम्हें भी मतलब कि फुल, मतलब कि जाओ वर्कआउट वगैरह, तुम अगर फर्स्ट ईयर में अब होने वाले हो, तो वर्कआउट वगैरह भाई करना शुरू कर दो। फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ग्रूमिंग पे मूंछें वगैरह रखो, जो अगर तुम्हें शौक है, बाल वगैरह रखो। क्योंकि यही तुम्हारे पास 3-4 साल साल है, जिसमें तुम मतलब कि अपने आप को पूरा फ़ोकस कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद में तो लाइफ़ किसी को क्या पता भाई क्या होने वाला है ना? तो भाई पूरा फ़ोकस करो एंड मतलब कि फुल, वो कहते हैं ना पंजाबी में, शकीनी लगा के जाओ भाई। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मतलब पूरा सेट वेट हो के पूरा मस्त सा बन के जाओ कि ठीक है, बस मैं ही हूँ आज। एंड फ्रॉम दिस वी हैव द थर्ड पॉइंट कि अगर तुम घर वालों से दूर रह रहे हो, फार फ्रॉम होम, लिविंग इन पीजीज़, हॉस्टल या फ्लैट्स में रह रहे हो ना, तो भाई बजटिंग इज़ रियली नेसेसरी। बिकॉज़ आई एम अ डे स्कॉलर, आई डोंट लाइक हैव टू बजट अ लॉट। बट जो हॉस्टल वाले बच्चे मेरे फ्रेंड्स हैं भाई, मेरे को पता है वो अगर वो चाय भी पीते हैं, समोसा भी खाते हैं, तो उन्हें पता है भाई, हिसाब करना पड़ता है कि अगर मैंने इस जगह ज़्यादा पैसे लगा दिए, तो भाई पॉकेट मनी मेरे को इतनी मिली है और कुछ तो मुझे फिर भूखा रहना पड़ेगा अगले दिन, है ना? तो भाई वैसे मत बनना कि तुम्हें पैसे आए और तुमने पहली तारीख पे क्लबों में और पार्टीज़ वगैरह में उड़ा दिए। तो भाई थोड़ा सोच समझ के ना। तो इसी के साथ मैं 4th पॉइंट में साथ में मर्ज कर देता हूँ कि चूज़ योर सर्कल वेरी वाइज़ली। बिकॉज़ तुम्हें जो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा 20-25 या 50-60 लोगों का भी सर्कल होगा ना, तो वो लास्ट ईयर आते-आते रह गए 1 या 2, वो भी मुश्किल से कह रहा हूँ। बिकॉज़ हमारा सर्कल भी ऐसे था, लास्ट में 1-2 भी बंदा नहीं बचता। लास्ट जैसे तुम फर्स्ट ईयर में अकेले आए हो ना, तो लास्ट ईयर में भी तुम्हें अकेले और बहुत सारी यादों के साथ और बहुत सारे लेसन के साथ निकलना पड़ता है। तो भाई सर्कल अपना ना चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा वाइज़ली, बिकॉज़ तुम्हें उसके साथ 4 साल स्पेंड करने हैं। तो वही कहते हैं ना कि अगर तुम जिनके साथ रहते हो तो उनके जैसे बन जाते हो। तो भाई दैट्स रियली ट्रू।
तो तभी कह रहा हूँ मैं अपना सर्कल भाई पूरा टाइम लगा के एफर्ट चाहे तुम 2 बार सोचो उसको बंदे को फ्रेंड कहने से पहले। क्लासमेट इज़ वेरी गुड। तुम यूज़ करो इस वर्ड्स को यूज़ करो। कॉलेजमेट, क्लासमेट, जिममेट ऐसा ना तो हर एक को फ्रेंड नहीं बनाना होता। हियर द फिफ्थ पॉइंट इज़ वाइफ क्वालिटी से बना के रखो। अगर तुम अपने डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट करते रह रहे हो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई क्लब जॉइन किया हुआ है या फिर तुम कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो ना, तो तुम ऑटोमैटिकली फैकल्टी की नज़र में आ ही जाओगे। और ऐसा नहीं होता फैकल्टी की नज़र में आना कि कुछ गलत ही करो तो तुम ही। अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो ऑटोमैटिकली तुम्हें पिक कर लेते हैं और एक गुड पर्सनैलिटी बने कि भाई ठीक है, ये बच्चा आता है तो ये मतलब कि इम्पैक्टफुल है बच्चा। इस पे अगर हम मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, तो भाई ये हमारी बात सुन रहा है एंड डिपार्टमेंट में कोई बेनिफिट ही करेगा इन फ्यूचर में, है ना? तो ऐसे बना के रखो। तो इसी के साथ सिक्स्थ पॉइंट मैं बोलूँगा कि भाई सेइंग येस टू एवरी फकिंग अपॉर्च्युनिटी। तुम्हारे पास जो मर्ज़ी अपॉर्च्युनिटी आ रही है ना, ये मत सोचो कि मुझे ये नहीं आता। जैसे मेरे को डांस करना नहीं आता था, बट मेरे को सर ने बोला, "भाई डांस करेगा तू?" मैं कहा, "ज़रूर लिखो सर, नाम लिखो आप।" तो हाँ, भाई जो मर्ज़ी। अब मेरा है कि ड्रीम कि मैं मेरे को सिंगिंग भी करनी है। आई नो कि मैं बहुत ही गंदा सिंग करता हूँ, बट डेफ़िनेटली अगर इस साल फेयरवेल हुई हमारी, मोस्ट प्रोबेबली हो जाए, तो भाई सिंगिंग का व्लॉग भी आने वाला है। तुम नोट कर लो, ये मैं खुलेआम ऑनलाइन बता रहा हूँ। तो सिंगिंग का व्लॉग भी आने वाला है। बट हाँ, तो इसी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि सेइंग येस टू एवरी अपॉर्च्युनिटी बिकॉज़ तुम्हें नहीं पता भाई कौन-सी चीज़ कहाँ पे क्लिक कर जाए और तुम्हारी वो एक सिंगल येस तुम्हें कहाँ से कहाँ तक ले जाए, है ना? तो स भाई जो कुछ भी आ रहा है बस तुम्हें पता होना चाहिए कि वो गलत कामों के लिए नहीं है। भाई अगर तुम्हें पता है कि अगर ना वो ड्रग्स वगैरह या अल्कोहल या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ है, उसके लिए तुम येस कर रहे हो, तो वो तो भाई जग ज़ाहिर है कि वो तो उसका इम्पैक्टफुल वो बेकार ही चीज़ है ना, तो उसके लिए तो येस करने का तो कोई वो है ही नहीं, सेकंड थॉट तो है नहीं, वो तो सिंगल नो ही है। बट जो तुम्हें चीज़ें पता है कि वो फ्यूचर में बेनिफिट करेंगी, क्लब्स जॉइन करो, मतलब कि कुछ भी है ना, येस करो, नो तो सेकंड थॉट होना ही चाहिए। येस, मेरे पास आई, येस। इसी के साथ 7th पॉइंट एकेडमिक इज़ ओके बट द एक्स्ट्रा करिकुलम विल बी योर यूएसपी। भाई पढ़ाई तो सब कुछ कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगर कुछ स्टैंड आउट करना है बिकॉज़ आई बिलीव मेरा पर्सपेक्टिव कैसा है कि भाई अब ठीक है ना, एक भेड़-चाल चली हुई है कि ठीक है ये करना है, वो करना है, स्कूल, कॉलेज ये तुम्हें स्टैंड आउट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा भाई। तुम खुद की एक पहचान बनाओ ना। अब ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि भाई तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार, घरवालों को पता है कि एक बच्चा पैदा किया था हमने एंड फिर तुम्हारे बच्चों को पता है कि ये हमारे पेरेंट्स थे और ये मर गए। तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए भाई, दुनिया में पता होना चाहिए ना किसी माँ ने बेटा पैदा किया था एंड इम्पैक्ट होना चाहिए तुम्हारे दुनिया के ऊपर। तो मेरा बिलीव तो यही है। तो भाई एक्स्ट्रा करिकुलम में, इवेंट्स में कुछ भी तुम्हें करना है, व्लॉग्स बनाओ यार। लिटरली आजकल तो कंटेंट इतना चल रहा है, व्लॉग्स बनाओ, आर्ट करो, सिंगिंग करो, डांस करो, कुछ भी आता है ना तुम्हें या फिर कैमरा ही करके किसी का शूट करो जो तुम्हारे वायरल चल रहे हैं। कुछ भी करो, बस पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं लेना कॉलेज में, है ना? लोग कहते हैं सीरियस लेना, बट भाई मेरी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग में अगर हम एक रात पहले भी कर लेना, बहुत वो होता है कि तुम्हारे 7-8 सीजीपी बहुत आराम से मेंटेन हो जाते हैं। तो भाई इतनी टेंशन नहीं लेनी एकेडमिक्स की, एक्स्ट्रा करिकुलम पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। सो हियर वी हैव द 8th पार्ट जो बहुत फनी भी लगेगा एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है। प्लस जो बच्चे कॉलेज में हैं वो रिलेट भी कर पाएँगे। भाई देखो प्लस 2 से निकल के आते हैं बच्चे, भाई नई-नई जवानी आई होती है ना, तो अगर किसी के साइड अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं या फिर किसी को लाइक कर रहे हैं तो भाई सिंपल, एक सेकंड थॉट नहीं लेना, सीधा जाओ कॉम्प्लीमेंट कर दो कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है ना? सिंपल कॉम्प्लीमेंट, कुछ वैसा चीप वगैरह भी नहीं कि यू आर लुकिंग दिस 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 दैट। और ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है ना? तो एक सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट कर दो, अगर भाई ठीक है ना, अगर बात चल रही तो सीधा जाके कह दो कि आई लाइक यू। सिंपल। हाँ, ना, वो सेकंड थॉट ओवरथिंकिंग वाले लेके नहीं आने भाई। सो हियर वी हैव द सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो। इट्स टोटली ओके टू बी नॉट फिट इन द क्राउड्स एंड प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ। अगर कोई कह रहा है भाई मूवी देखने चल एंड तुम्हारे कुछ और प्लान्स हैं एंड वो तुम्हें प्रोडक्टिव वे में तुम्हें पता है कि वो फ्यूचर में हेल्प करने वाले हैं, तो भाई से जस्ट नो। ना कहना सीखो। अब ऐसा नहीं है कि भेड़-चाल में चले पड़े हैं एंड वो सारी दुनिया कर रही है, वे कर रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है ना। जस्ट लर्न हाउ टू से नो। ऐसा भी नहीं कि दूसरे बंदे को हर्ट करे, बट उसको येस करने के चक्कर में खुद का लॉस करवा लिया ना, तो वो तो फिर है ही नहीं किसी के, क्योंकि ये तो सिर्फ 2-3 साल रहने वाले हैं, तुम अपने साथ तो पूरी ज़िंदगी रहने वाले हो ना, तो खुद को प्रायोरिटाइज़ करना सीखो। एंड इसी के साथ हमारे पास वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि ये जो तुम्हारे पास 3-4 साल है ना, अगर किसी की डिग्री 4 साल की है, 3 साल की है, किसी की 5 साल की भी होती है, साढ़े 5 साल एमबीबीएस वाली साइड, भाई ये तुम्हारी लाइफ के बेस्ट ईयर होने वाले हैं एंड मार्क माय वर्ड्स, तुम ये मुझे आगे कमेंट्स में बोलोगे भाई ये एडवाइस बेस्ट थी पूरी वीडियो की। बिकॉज़ इसमें तुम ना जितना ज़्यादा ट्रैवल कर सको, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको, सिर्फ़ कॉलेज के सराउंडिंग में रह के नहीं, तुम कॉलेज से बाहर निकलो। बिकॉज़ इसमें तुम्हें कोई रोक-टोक नहीं है, ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, ना कोई फैमिली की, ना कुछ किसी भी चीज़ की, मेजर इन मेजर केसेज़ ना। तो फिर
जितना ज़्यादा तुम एक्सप्लोर कर सकते हो उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करो, बिकॉज़ ये टाइम वापस नहीं आने वाला, और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा कहाँ पे कोई येस बोला हुआ, या फिर कोई कहाँ पे तुम्हारी कोई डील, या फिर कहाँ पे तुम्हारा कोई ट्रैवल किया हुआ तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है ना। तो हाँ, भाई जितना एक्सप्लोर कर सकते हो 3-4 साल में एक्सप्लोर करो। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड जिन्होंने भी ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी जो पास आउट भी कर चुके हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को और कमेंट्स रिलेटेबल लगे, मेरे पॉइंट्स रिलेटेबल लगे, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर कोई मैं चीज भूल गया हूँ एंड वो कोई यूनिवर्सिटी वाला बताना चाहता है तो कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, बिकॉज कंटेंट बहुत जल्दी आने वाला है। थर्ड ईयर पास आउट हो चुका हूँ एंड पता लग रहा है कि इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा था, तो कुछ ना कुछ तो कंटेंट से करना पड़ेगा ना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।